नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में खुलेंगे नए थाने, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में नए थाने खोलने की मंजूरी दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही रायपुर के राजा तालाब नूरानी चौक स्थित नूरानी चौकी अब पूरी तरह थाने के रूप में काम करेगी। 14 जिला रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी, बालोद, सारंगढ़, भिलाईगढ़, कोरबा, जशपुर, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा में थाने खुलेंगे। कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, सरकार ने बढ़ाया मासिक भत्ता। छत्तीसगढ़ की सरकार ने नए साल के मौके पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में बढ़ोतरी कर नए साल का तोहफा दिया है। इसे लेकर सीएम का कहना है कि मासिक भत्तों में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा। बता दें कि राज्य के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की यात्रा भत्ते की मासिक दरों में संशोधन किया है। अब पैसे की कमी से नहीं रुकता किसी का इलाज। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से मिल रही आर्थिक मदद और सस्ती दवाइयां। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। इस योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। फिर चाहे वो मोदी की गारंटी के तहत राज्य में सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराना हो या फिर गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज की मदद हो। 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाएगा छत्तीसगढ़। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायतों में अटल परिसर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार का ऐलान, मंडी शुल्क में मिलेगी पूरी छूट। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के लिए यह ऐलान किया है कि मंडी और कृषक कल्याण शुल्क में पूरी तरह से छूट दी जाएगी। हालांकि इस छूट की अवधि 31 मार्च 2026 तक रहेगी, लेकिन इसका फायदा राज्य के लाखों किसानों के साथ ही दाल मिल, तिलहन और फ्लोर मिलों के संचालकों व व्यापारियों को सीधे तौर पर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 9 स्वास्थ्य केंद्रों को मिला NQAS प्रमाण पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले राज्य के 9 स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया है। इनमें जांजगीर चांपा, सूरजपुर, महासमुंद, दुर्ग व बिलासपुर के स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों पर खरे उतरने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को NQAS प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। बिलासपुर को मिला मिनी स्टेडियम, मल्टी लेवल पार्किंग समेत 5 बड़ी सौगातें। इस वर्ष शहर में कई विकास कार्यों की सौगात मिली। इससे शहरवासियों को फायदा पहुंचा। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शनिचरी बाजार को व्यवस्थित करने हैप्पी स्ट्रीट कोतवाली में मल्टी लेवल पार्किंग व रपटा के पास नया चिलहर फल मार्केट बनाया गया है। इसके साथ ही खेलकूद को प्रोत्साहन दिए जाने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मिनी स्टेडियम जैसी सुविधाएं शहरवासियों को उपलब्ध कराई गई हैं। बैलेट पेपर से होंगे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं, इसे लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गई है। पहले से ये था कि नगरीय निकाय के चुनाव EVM से होंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साफ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होंगे। हालांकि अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साफ ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल, 183 अधिकारी कर्मचारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले थोक में अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़े पैमाने पर निकायों के अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसको लेकर देर रात आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक उपायुक्त, सहायक संचालक, CMO स्तर के अधिकारी का भी ट्रांसफर हुआ है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बड़ा पैमाने पर में अधिकारियों का तबादला किया है। इस आदेश के मुताबिक एक साथ 183 अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है। जूता पॉलिश करने वाला की बेटी बनी मिस छत्तीसगढ़, परिवार और शहर का बढ़ाया मान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में SS फाउंडेशन के द्वारा बेबीलोन होटल में मिस छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से अनेक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिसमें जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर की रहने वाली पूजा
टांडेकर को मिस छत्तीसगढ़ बनाया गया। मिस छत्तीसगढ़ बनी पूजा टांडेकर खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में कथक, थिएटर और लोक संगीत की छात्रा है। उन्हें मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेकर छत्तीसगढ़ का नाम फैशन की दुनिया में आगे लाना है। छत्तीसगढ़ में प्रशासक चलाएंगे शहर की सरकार, नगरीय निकाय चुनाव में हो सकती है देरी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने ऐलान किया है कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां बता रही हैं कि अभी तुरंत चुनाव संभव नहीं। लिहाजा 5 जनवरी के बाद निकायों को चलाने के लिए सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करनी ही होगी, क्योंकि कई बार कई नगर पालिका और निगम के कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 5 जनवरी के बाद शहर की सरकार चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बल्कि प्रशासक होंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर छत्तीसगढ़ में 7 दिन का राजकीय शोक जारी किया गया आदेश। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर छत्तीसगढ़ में भी 7 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है। ये 26 दिसंबर से प्रारंभ होकर 1 जनवरी तक चलेगा। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। राजकीय शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन के एम्स में गुरुवार की रात निधन हो गया। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर बम्पर धान खरीदी, किसानों को करोड़ों रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ के 15.35 लाख किसानों से इस समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो चुकी है। इन किसानों को सरकार 16,785 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर चुकी है। खास बात तो ये है कि मिलर्स ने धान का उठाव भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों से लगातार धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में 4.25 लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण, देश में 9वें नंबर पर। देश का प्रकृति परीक्षण के तहत प्रदेश में 4.25 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। पहले चरण का समापन 25 दिसंबर को कुनकुरी में हुआ। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों को प्रकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रकृति परीक्षण के आंकड़ों के मुताबिक देश में 9वें स्थान पर तथा लॉगिंग वॉलेंटियर्स द्वारा किए गए कुल प्रकृति परीक्षण यानी स्ट्राइक रेट के मानक में 3रे स्थान पर रहा। प्रदेश में आयुर्वेद पद्धति से जुड़े 3,547 शिक्षकों, चिकित्सकों और छात्रों ने प्रकृति परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में अब तक 74.60 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। छत्तीसगढ़ के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीद का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 74.60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीद के एवज में 15.35 लाख किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 16,785 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 1 जनवरी से धान खरीदी हो जाएगी बंद। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने धान उठाव की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ये भी मांग की है कि यदि समय रहते उठाव नहीं होता है तो वे 1 जनवरी से धान की खरीदी बंद कर देंगे। कर्मचारियों ने ये भी बताया कि लगभग अभी धान खरीदी केंद्रों में बम्पर लिमिट से 4 से 5 गुना अधिक की खरीदी कर धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। आरटीई के तहत प्रवेश न देने पर मान्यता होगी रद्द, कमिश्नर ने दिए निर्देश। बिलासपुर राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश में रोड़ा अटकाने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। संभागायुक्त महादेव कावरे ने अफसरों की बैठक इसके निर्देश दिए। उन्होंने आरटीई के तहत प्रवेश रद्द किए गए आवेदकों का एक बार फिर परीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। संभाग आयुक्त ने कहा कि नोडल अधिकारी और निजी स्कूलों के खिलाफ गरीब बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया निरस्त करने की शिकायत मिल रही है। बेहतर शिक्षा सुविधा से वंचित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द करने और उन पर भारी जुर्माना लगाने को कहा। बच्चों से पढ़ाई और परीक्षा का डर खत्म करेगा सीबीएसई। परीक्षा के पहले विद्यार्थियों में बनने वाले तनाव को दूर करने के लिए सीबीएसई ने नया तरीका निकाला है। बोर्ड ने ऑडियो पॉडकास्ट जारी किया है। ये पॉडकास्ट छात्रों को जीवन का सलीका सिखाने के साथ ही खुद को अवसाद से बचाने का रास्ता समझाएगा। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, इसके लिए भी अलग से पॉडकास्ट तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय के लेटर से अलर्ट पर छत्तीसगढ़ वीजा खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटे 17 लोग। छत्तीसगढ़ की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक पत्र से अलर्ट मोड पर चल रही है, क्योंकि राज्य के 17 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के बाद जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि ये लोग
कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों की यात्रा पर गए हैं। इन देशों से पहले भी भारतीय के मिसिंग होने की खबरें आती रही हैं। कई बार ठग गिरोह उनके वीजा और पासपोर्ट भी जब्त कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर साइबर अपराधों में भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें रद्द। रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में रायपुर दुर्ग सेक्शन के अंतर्गत सरोना और कुम्हारी के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और अन्य अपग्रेडेशन कार्य किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने इस काम के लिए आज को दोपहर 12 बजे से 29 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे तक कुल 26 घंटे का नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन कार्य निर्धारित किया है। राजधानी में 29 दिसंबर से बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में चल सकती है शीतलहर। राजधानी में शुक्रवार को बारिश नहीं होगी, हालांकि आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बस्तर संभाग समेत प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, गाज भी गिर सकती है। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद पारा 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा और ठंड की वापसी होगी। राजधानी में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री रहा। ये सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा है। यही कारण है कि ठंड हल्की ही पड़ रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक, कैंसिल किए सभी सार्वजनिक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्र के उन दिग्गजों में से एक थे जो देश के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों और शुभचिंतकों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। 29 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे दिल्ली में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत। दिल्ली चुनाव को लेकर अब बीजेपी एक्शन मोड में है। पीएम नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली को लेकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। ये रैली दिल्ली के जापानी पार्क में आयोजित होगी। इस रैली में बीजेपी का फोकस सभी विधानसभा सीटों के लोगों को पीएम मोदी के रैली के माध्यम से जोड़ने का है। इस दौरान पीएम मोदी प्रदेश के लोगों को कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। जहां स्मारक वहीं तो अंतिम संस्कार। मनमोहन को मिले उचित सम्मान, खड़गे की पीएम मोदी को चिट्ठी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार से एक बड़ी अपील की है। जोर देकर बोला गया है कि मनमोहन सिंह का जो समाधि स्थल होगा वो अलग जगह पर बनाना चाहिए। पार्टी चाहती है कि यमुना नदी के पास में ही उनका निर्माण करवाया जाए। यहाँ पर कई दूसरे पूर्व प्रधानमंत्रियों के भी मेमोरियल हैं। 31 दिसंबर तक किसान निपटा लें अपना काम, वरना नहीं मिलेगी पीएम किसान की किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 5 दिनों में अपना काम जरूर निपटा लें। फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस काम को जल्दी निपटा लें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। यदि आप इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे। फार्मर रजिस्ट्री के लिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप तारीखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।